हरिओम फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल हरिओम हरे कृष्णा में। तो जो मैं बात कर रही हूँ वो है पौष मास की हमारी शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिस एकादशी को हम पुत्रदा एकादशी के नाम से जानते हैं, जो इस वर्ष 2022 की प्रथम एकादशी मानी जाएगी। और इस एकादशी ये जो दिन पड़ रही है वो है 13 जनवरी को बृहस्पतिवार यानी कि गुरुवार के दिन। तो ये एकादशी में भी भगवान विष्णु की ही पूजा की जाती है। इस के जो आराध्य देव है वो स्वयं नारायण भगवान है। विधि आपको पता है पूजा की। आपके पास अगर नारायण भगवान है, बाल गोपाल है, श्री कृष्ण जी हैं, तो आपको उनको स्नान कराना है, फूल से पूजा करनी है। कोशिश करें पीले फूल हो, और जो सबसे महत्वपूर्ण रखनी है वो है तुलसी दल, भगवान को समर्पित करना है। और कुछ भी ना कर सके तो हमेशा की तरह आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना है। तो इस तरह से आप इस एकादशी के व्रत को शुरू कर सकते हैं। और कोशिश करें, नहीं फ्रेंड्स, अगर आप ये व्रत रख रहे हैं तो आप हाथ में थोड़ा सा जल लेकर भगवान के सामने अपना नाम बोल के भगवान के सामने ये स्वीकार करें कि भगवान हमें शक्ति दीजिए, प्रार्थना कीजिए कि हम आपकी ये एकादशी को भली भांति पूर्ण कर सकें। इस तरह से आप व्रत को आरंभ कर सकते हैं। तो पूजा विधि मैंने आपको बता दी। अब कथा इस प्रकार है कि राजा युधिष्ठिर जब भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे भगवान, मुझे इस एकादशी के महत्व को बताइए, तो ऐसे बताते हुए भगवान नारायण स्वयं कहते हैं कि इस एकादशी के अधिष्ठात्री देवता मैं हूँ। और इस एकादशी की कथा इस प्रकार है। इस एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहते हैं। एक बार पूर्व काल की बात है, भद्रापतिपुरी में राजा सुकेतु नाम के राज्य करते थे। उनकी रानी भी थी, लेकिन उनके कोई पुत्र न था। दोनों बहुत शोक में डूबे रहते थे। एक बार राजा बिना किसी को बताए हुए बहुत सघन वन में चले गए। ऐसी स्थिति थी कि राजा के पितर भी बहुत दुखी थे, राजा भी बहुत दुखी अवस्था में थे। ये बात राज्य में किसी को पता न था। और राजा नगर से जब बाहर गए वन में, जाते जाते अचानक से उन्हें एक बहुत ही सघन वन मिला। लेकिन वहाँ पे उन्होंने देखा कि कुछ ऋषि मुनि तपस्या कर रहे हैं। जैसे ही उन्होंने देखा, उनके दाहिने अंग जो है वो फड़कने लगे। तो उन्हें एहसास हुआ कि ये ज़रूर कुछ शुभ बातें हैं। तो उन्होंने वहाँ उतरकर उन ब्राह्मण ऋषि देवों को उनकी पूजा की, विनती की, आराधना की, और बोला, हे ऋषि देव, आप सत्य सत्य बताएं, आप लोग कौन हैं और यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो उन ऋषि देवों ने बोला कि हम लोग विश्वदेव हैं, और यहाँ पे आज के 5वें दिन जो माघ का महीना आरंभ हो रहा है, माघ स्नान के लिए आए हैं। तो हम लोग आज पुत्रदा नाम की एकादशी है, तो हम पूजा कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि हे भगवान, आप लोग इतने महान ऋषि है, मुझे पुत्र प्रदान कीजिए, मैं बहुत ही दुखी हूँ। तो उन्होंने बताया कि राजन, भगवान की कृपा आप पर हो गई है, तभी आज पुत्रदा एकादशी के दिन आप लोग हमारे दर्शन हुए हैं। आपको पुत्र अवश्य प्राप्त होंगे। आप रानी सहित इस पुत्रदा एकादशी का व्रत नियम पूर्वक रखें और भगवान की आराधना करें। भगवान विष्णु स्वयं आप पर प्रसन्न होकर आपको वरदान देंगे और आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। इस तरह से जब कहा तो राजा इस बात को सुनकर अपने राज्य में गए। सुकेतुमान राजा ने अपनी रानी से सारी बातें कही, और दोनों ने मिलकर आज के इस पुत्रदा एकादशी के व्रत को रखा। और इस व्रत को रखने के बाद उन दोनों को पुत्र की प्राप्ति हुई। रानी को गर्भ रहा और फिर रानी को एक पुत्र प्राप्त हुआ। इस तरह से इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी के नाम से चलने लगा। और जो भी संतानहीन दंपति इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करते हैं, उन्हें भगवान विष्णु, भगवान नारायण पुत्र रत्न की प्राप्ति कराते हैं। तो इस तरह से उनके साथ साथ सबको भी, आपको पता है एकादशी व्रत सबको रखना चाहिए, तो सबके साथ निसंतान दंपति अवश्य ही बस श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान के इस व्रत को रखें और आप पुत्र धन की प्राप्ति कर सकते हैं। याद रखें फ्रेंड्स, आपको रात्रि में जागरण करना है और भगवान की पूजा करनी है। और साथ में 13 जनवरी को ये एकादशी है, और 14 जनवरी यानी कि ये मकर संक्रांति पड़ रही है, और इस द्वादशी तिथि भी है। तो आप ऐसा करें कि द्वादशी तिथि के दिन स्नान करके भगवान को, जैसे हम हर द्वादशी को कोशिश करते हैं खिचड़ी का भोग लगाने का, और ये तो हमारी खिचड़ी की पूजा है। और वैसे भी पौष मास में भगवान को खिचड़ी भोग लगाना चाहिए। तो आप भगवान को खिचड़ी बनाकर भोग लगाएं, उनको समर्पित करके आप ब्राह्मण को भी दान करें। मकर संक्रांति के दिन के दान का बहुत बड़ा महत्व है। तो आप कोशिश करें, इस कोविड केस में आप स्नान नहीं कर सकते, मीन्स कि जैसे तीर्थ स्नान वगैरह, तो आप घर पे ही कोशिश करें, मन से कि सोचें कि आप तीर्थ स्नान कर रहे हैं, और उसके साथ में
आप स्नान करके सुबह सुबह दान दक्षिणा दें और लोगों को भोजन भी कराएं। इस तरह से आप ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य के भागी बने और फिर आप अपने व्रत का पारण करें द्वादशी के दिन 14 जनवरी को। और इस तरह से आप एकादशी का व्रत रखेंगे और एकादशी के पूरे दिन भी, जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ, कि आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते रहना है। तो फ्रेंड्स, ये जो महत्वपूर्ण एकादशी आ रही है और इसे आप इतना सारा पुण्य अर्जित कर सकते हैं, तो इसे आप करने की कोशिश करें और भगवान की भक्ति को प्राप्त करें। और इस एकादशी के व्रत के बाद से आपका माघ का महीना भी आरंभ हो जाएगा। तो आप जानते हैं जिस तरह से कार्तिक महीने के स्नान का महत्व है, माघ के महीने के स्नान का भी बहुत महात्म्य है। इसमें भी स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। तो संभव हो सके तो आप माघ के मास का भी स्नान करें, माघ मास स्नान करें और भगवान की पूजा करें। और इस तरह से आराधना करते हुए आप अपने जीवन को भक्ति में बना सकते हैं। और इस बढ़ते हुए ओमिक्रॉन और कोविड की जो लहर आ रही है, आप अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का भी ध्यान रखें और कोशिश करें कि मास्क तो यूज़ करना ही है आपको, लेकिन जो आपकी अननेसेसरी आउटिंग हो रही थी उसको बंद करें। हरि ओम फ्रेंड्स, राधे राधे, हरि ओम।